सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो सबसे पहले बच्चों, इस अध्याय में निबंध है और इस निबंध का उद्देश्य पढ़ते हैं। पाठ में बताया गया है कि एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। उस पर चढ़ने के बारे में सोचने के लिए भी बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर छूने वाली पहली भारतीय महिला है। जो सबसे पहले एवरेस्ट छूकर आई थी, उन महिला के बारे में इस निबंध में बताया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अपने बचपन के सपने को पूरा करने से बढ़िया और इस पृथ्वी पर क्या आनंदमय हो सकता है। कुछ लोग अपनी रुचियों के लिए खाली समय निकालते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रुचि को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। ऐसी ही एक महिला है बछेंद्री पाल पर्वतारोही, जिन्होंने यह कठिन रास्ता चुना और सभी ऊंचाइयों को छू लिया। अब चलिए उनकी जीवन कथा उन्हीं से ही जाने। मेरा जन्म 24 मई 1954 को उत्तराकाशी यानी कि उत्तराखंड के नकुरी गांव में हुआ था। मेरे माता की 5 संतानें थी और मैं तीसरे नंबर पर थी। मेरे पिता एक व्यापारी थे। वे आटा, चावल, दाल आदि बेचा करते थे। जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान मैंने पर्वतारोही बनने के लिए ट्रेनिंग करने का फैसला किया। कुछ प्रयासों के बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया और चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। एक दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाकर चाय बनाई और कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता लिया। इसके बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़े थे, कोई और आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन से ही चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वे रात्रि में ऊंचाई पर शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आना पड़ता अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना पड़ता। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे ठंडे पड़ गए तो वापस आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर अब जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी, पर मैं अपने कपड़ों में, जो कि खास तौर पर ऐसे ही मौसम में चढ़ाई करने के लिए बनाए गए थे, काफी सुरक्षित और गर्म थे। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक ही गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें काफी सख्त और भुरभुरी थी, इसलिए हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे भी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा ताकि उस जमी हुई बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप में पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं। यह सुनकर दोरजी बहुत अधिक आश्चर्यचकित और खुश हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर पर नीचे आराम कर रहे थे, तब वह हमारे पास पहुंचा। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू नायलॉन की एक रस्सी लेकर आया था, जिसके सहारे
अंगदोर्जी और मैं चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की बजाय 2.5 लीटर प्रति मिनट ले रही हूँ। यह देखकर उन्होंने सिलेंडर की नॉब घुमाकर मेरी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, तो मैंने महसूस किया कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दिखाई देना लगभग बंद हो गया था। कई बार लगा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। अचानक मेरी सांस मानो थम सी गई थी। सफलता मेरे बहुत नजदीक थी। फिर 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। हमने देखा कि बछेंद्री पाल ने अपने जो सपना था उनका बचपन का, उन्होंने उसे एक व्यवसाय बना लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं इसे अपना खाली समय में उपयोग करूंगी। उन्होंने कहा यही मेरा अब व्यवसाय होगा, और उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करके दिखाया। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।